हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जो है आईयूपीएससी नामकरण करना सीखा था, आज जो है हमारे पास जो आईयूपीएससी नामकरण दिया हुआ है, इन सभी का जो है संरचनात्मक सूत्र जो है लिखेंगे। ठीक है, संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, यानी अब इनके लिए जो है हम जो कार्बन की चेन लिखेंगे, ठीक है ना। तो एथेनॉइक अम्ल, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका लिखने का तरीका सबसे आसान है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देखना है इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि कार्बन की चेन कितनी लंबी बन रही है। एथ के लिए आपके पास पता है कि कितने कार्बन प्रयोग होते हैं, 2 कार्बन प्रयोग होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एथ के लिए 2 कार्बन प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर कोई इसका नंबर नहीं दिया, तो एथ के लिए 2 कार्बन, तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जितने यहाँ पर कार्बन की चेन आपको देखनी है, कितने 4 कार्बन की चेन आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, एथ है तो 2 कार्बन की चेन हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद देखिए ओइक, ठीक है, एथेन ओइक, ठीक है ना। एथेन है यानी सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो गया। और उसके बाद फिर ओइक के लिए स्टूडेंट, ठीक है, ओइक जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ओइक के लिए क्या लगता है, COOH लगता है। ठीक है, COOH लगा सकते हैं, या सी डबल बॉन्ड ओ हो गया और इधर हो जाता है OH हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो है ओइक अम्ल के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 कार्बन लग गए हैं और इसमें भी C लगा होता है, तो यानी यहाँ पर C के साथ ही जो है आप ये बना लेंगे। ठीक है, तो COOH हो गया। अब देखिए कार्बन की संयोजकता होती है 4 स्टूडेंट। ठीक है, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 इसके साथ जुड़ा है, 2 3 4, ये पूरा हो चुका है। अब इसको भी देखना है कि ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो अभी इसकी संयोजकता 3 है, पूरी करना है इसको। तो इसके साथ H3 लगा देंगे तो आपका जो सूत्र हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल, या इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ठीक है, COOH ओइक। ठीक है, तो इसका जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मैथेनल स्टूडेंट। ठीक है, मैथेनल, मैथ के लिए जो है आपके पास 1 कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, मैथ के लिए हो गया 1 कार्बन। ठीक है, अब मैथेनल यानी मैथ एन और अल, ठीक है ना। मैथ के लिए 1 कार्बन, एन के लिए जो है सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड, एक ही कार्बन है तो कहाँ लगाएंगे। और उसके बाद अल के लिए जो है आपके पास क्या लगता है स्टूडेंट, अल के लिए आपके पास लगता है क्या, CHO, एल्डिहाइड CHO, या फिर आपके पास क्या होता है C डबल बॉन्ड O इधर होता है और यहाँ पर होता है H, ये भी लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये काम करेंगे, C यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर H हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 1 3, यानी इसकी संयोजकता पूरी करनी है तो एक H यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO स्टूडेंट, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये HCHO भी लिखा जा सकता है। तो ये मेथेनॉल का फॉर्मूला बन गया आपके पास यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 1 प्रोपाइन, ठीक है, 1 नंबर पोजीशन पर है प्रोपाइन 1, ये प्रोपाइन 1 भी बोल सकते हैं, 1 प्रोपाइन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, कार्बन की चेन प्रोप के लिए जो है कार्बन की चेन 3 कार्बन। ठीक है, 1 2 और फिर 3 कार्बन की चेन हो गई आपके पास प्रोप के लिए 3 कार्बन। उसके बाद प्रोपाइन, यानी आयन के लिए कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किस पोजीशन पर, पहली पोजीशन पर। सॉरी, आयन के लिए जो है ट्रिपल बॉन्ड लगता है स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड के लिए जो है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के लिए जो है इन लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है आपका क्या लगता है, आयन लगता है स्टूडेंट, आयन। ठीक है, तो प्रोप आयन, ठीक है, प्रोप के लिए लग गया 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन लग गए। उसके बाद प्रोपाइन, आयन यानी कौन सी पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर, तो 1 पोजीशन देखिए आप इधर से भी गिन सकते हैं इसको। ठीक है, तो प्रोपाइन क्योंकि आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो गया प्रोपाइन, तो सिंगल। ठीक है, तो पहली पोजीशन पर जो है ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। अब आयन हो गया, तो ये पूरा हो गया। अब इसकी जो है संयोजकता पूरी करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो C के साथ देखिए यहाँ पर C के साथ C का बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो यानी H लगा देंगे तो ये हो गया CH। ठीक है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड और ये 4 पूरा हो गया। यहाँ पर संयोजकता कार्बन की 4 पूरी हो गई। यहाँ पर 1 है तो यानी हो जाएगा CH3। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 3 अणु जुड़ जाएंगे यहाँ पर, और इसका जो है कार्बन के साथ जो है एक जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है संयोजकता पूरी हुई। आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन की 4 संयोजकता है उसको आपको पूरा करना है स्टूडेंट, सबसे काम महत्वपूर्ण ये है आपका। उसके बाद 1,3-ब्यूटाडाइन यानी ब्यूट के लिए स्टूडेंट। ठीक है, ब्यूट के लिए देख लीजिए आप लोग, ब्यूट के लिए आपके पास, ठीक है, ब्यूट के लिए जो है कितने कार्बन की चेन हो जाएगी, 1, ठीक है स्टूडेंट, 2
3 और ये हो गया 4। ठीक है, ब्यूट के लिए जो है आपके पास कितने कार्बन की चेन हो गई? 4 कार्बन की चेन हो गई स्टूडेंट। ठीक है, ब्यूट के लिए आपके पास 4 कार्बन की चेन हो गई है यहाँ पर। उसके बाद ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन लग जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी 1 और 3 पोजीशन पर डाइन, ठीक है ना, तो डाइन हो गया है आपके पास। तो यहाँ पर 1 नंबर है और किस पर है? 3 पर है, तो 1 2 3। ठीक है, तो कहीं से ले सकते हैं इसको, तो 1 पोजीशन पर डाइन, ठीक है ना। डाइन के लिए जो है आपके पास क्या लगता है यहाँ पर? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, आयन के लिए, और डाइन का मतलब हो गया कि 2 है, ठीक है ना, 1 पर भी है 3 पर भी है। ठीक है, डाई इसलिए लगता है, तो यहाँ पर एक हो गया 1 पर, ठीक है, 1 2 3, 3 पर भी हो गया, तो यानी यहाँ पर भी हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये काम क्लियर हो गया यहाँ पर। सबसे पहले आपको कार्बन लिखने हैं, कितने कार्बन की चेन है? ब्यूट, ब्यूट के लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन। उसके बाद आपको देखना है डाइन, जो है आपके पास किस पोजीशन पर है? डाई, यानी 2 है आपके पास। आइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो 1 और 3 पोजीशन पर, तो 1 पर हो गया 3 पर होगा। ठीक है, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है संयोजकता पूरी करनी है स्टूडेंट। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, यानी इसके साथ H लगा देंगे। ठीक है, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ये 4 पूरे हो गए संयोजकता। इसके देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और 1 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है और एक H लगा देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1 3 ब्यूटाडाइन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 1 3 ब्यूटाडाइन हो गया। ये आपका यहाँ पर जो है इसका रचनात्मक जो है सूत्र लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक। ठीक है स्टूडेंट, तो पेंटेन के लिए जो है आपके पास सबसे पहला काम मैं बता रहा हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम क्या है आपके पास? कार्बन की चेन कितनी लंबी होगी वो देखना है। पेंटेन के लिए 5 कार्बन की चेन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 और ये हो गया स्टूडेंट 5। ठीक है स्टूडेंट, 5 हो गया। उसके बाद आपके पास देखिए, आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है क्या, कि सबसे पहले क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप प्राथमिकता होती है, फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्राथमिकता होती है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पेंट के लिए जो है 5 कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद जो है आपके पास क्या हाइड्रोक्सी है, किस पोजीशन पर? 2 पोजीशन पर। तो आप इधर से लगा लीजिए, इधर से लगा लीजिए, कहीं से मान लीजिए इधर लास्ट से गिनते हैं हाइड्रोक्सी स्टूडेंट। देखिए हाइड्रोक्सी जो है आपके पास ये किसके लिए प्रयोग होता है? OH के लिए प्रयोग होता है स्टूडेंट, OH के लिए प्रयोग होता है। ये जो है आपके पास क्या है? प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स, ठीक है ना, पूर्व लग्न है, यानी पहले लगने वाला है। ठीक है, वैसे तो OH के लिए क्या लगता है? ऑल लगता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? 2 पोजीशन पर, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, तो 1 2 पर आपने हाइड्रोक्सी लगा दी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर होगा। अब पेंट के साथ पेंटेन यानी एन यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सभी सिंगल बॉन्ड लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर ओइक के लिए जो स्टूडेंट क्या लगता है? COOH। इसका पोजीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर पोजीशन नहीं दिया, इसका मतलब ये कहाँ पर होगा? 1 पोजीशन पर होगा। ठीक है, COOH, तो ये हो गया COOH हो गया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे? इसके जो है संयोजकता पूरी कर लेंगे। यहाँ कार्बन कार्बन में चेन 1 हो गया, तो H3 लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ भी एक इधर 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर 1 2 और 3 हो गया, तो यहाँ पर H लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 3 4, ये पूरा हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका फार्मूला बन गया। ठीक है ना, ये 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉइक अम्ल हो गया। ठीक है, फिर बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कितने लंबी कार्बन की चेन बनेगी, तो उतने आपको जो है पहले कार्बन लगा लेने हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हुआ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसको दिखाना है, किधर से भी दिखा सकते हैं। तो हाइड्रोक्सी किसके लिए प्रयोग होता है? OH के लिए प्रयोग होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है आपके पास पूर्व लग्न है। ठीक है, तो 1 2 नंबर पर जो है हमने OH लगा दिया। उसके बाद देखिए पेंटेन यानी सिंगल बॉन्ड लगेगा, फिर ओइक के लिए जो है COOH लगता है, उसकी पोजीशन नहीं दी है, इसका मतलब वो पहली पोजीशन पर दिया है स्टूडेंट। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है आपको क्या करना है? कार्बन की संयोजकता को पूरा कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए प्रोपेनॉल 2 यानी प्रोप के लिए जो है कार्बन की चेन कितनी लंबी हो जाएगी? 3 कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, 3 कार्बन होंगे प्रोपेन के लिए, 3 कार्बन होंगे। उसके बाद प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन यानी सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑल 2 नंबर पर क्या लगा है? ऑल के लिए क्या लगता है स्टूडेंट? OH लगता है ऑल के लिए, तो 1 2 3 इधर से लगा लीजिए, चाहे इधर से कहीं से लगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर OH हमने इसको लगा लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया प्रोपेन यानी प्रोप, फिर ऑल जो है आपका 2 नंबर पर लगा लिया। एन यानी सिंगल बॉन्ड लगेगा और 2 पोजीशन पर है, तो 1 2 चाहे 1 2 इधर से भी लगा लिए, कहीं भी लगा लीजिए। अब इसकी जो संयोजकता पूरी कर लीजिए। एक कार्बन से जुड़ा है, तो यानी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा देंगे आप? 3 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा, 3 है, यानी 1 लगा देंगे, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 जुड़ा है, तो यहाँ पर 3 और लगा देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका प्रोपेनॉल
2 हो गया स्टूडेंट, ठीक है, प्रोपेनॉल 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 पेंटेनॉन या पेंटेनॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। तो नॉन यानी कीटोन, समझ आ रहा है, ठीक है, नॉन यानी कीटोन, ठीक है स्टूडेंट, कीटोन, ठीक है। कीटोन के लिए आपके पास पता है इसको क्या लगता है, कीटोन के लिए ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आ जाइए पेंटेनॉन, पेंट के लिए स्टूडेंट, पेंट के लिए 5 कार्बन, 1 हो गया, 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है स्टूडेंट, 5 कार्बन की चेन हो गई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर उसके बाद आप देखिए अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले आप लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपके पास है नॉन, ठीक है, नॉन यानी कीटोन, किस पोजीशन पर, 2 पर, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके पास जो है इधर से भी लगा सकते हैं आप, इधर से भी लगा सकते हैं, तो 1 2 मान लीजिए यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये कीटोन ग्रुप लग गया आपके पास, ये यहाँ पर ग्रुप खत्म हो गया। तो पेंटेन यानी एन यानी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ सब, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, संयोजकता पूरी कर लीजिए। तो यहाँ पर एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 1 4, 4 हो गया पूरा। यहाँ पर देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 और 1 2, 2 और 2 4, यहाँ पर 1 से जुड़ा है यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो था बहुत ही जो इजी, ठीक है ना, जो आसान आपके पास जो है क्या आईयूपीएसी ने दिए हैं और इनके संरचनात्मक जो है सूत्र आपको लिखने हैं स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ये चीज मैं बार बार बताता आया हूँ, जब आईयूपीएसी नेम लिखना था तब भी और अभी भी आपको इसी का ध्यान रखते हुए करना है। सबसे पहले कार्बन की चेन जितनी लंबी रहेगी उसको पहले लिख लेना है आपको, कार्बन लिख लेना है उतने। उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लगाना है जिस पोजीशन पर दिया रहेगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना है और लास्ट में जो है आपको क्या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है स्टूडेंट। तो फंक्शनल ग्रुप की जब आप लगाएंगे तो उधर से ही जो है आपको पोजीशन उसकी गिन लेनी है और उसी के हिसाब से जो है बाकी सभी का प्रयोग करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ये वीडियो देखिए और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू।